एक तरफ जहां महिलाओं ने चांद की दूरी तय करने से लेकर हवाई जहाज उड़ाने जैसे कठिन काम करके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, तो वहीं दूसरी तरफ सिर्फ एक ट्रैक्टर से खेत जोतने पर किसी लड़की का सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है। कैसी दकियानुसी और अंधविश्वास वाले समाज में जी रहे हैं हम, जहां एक आत्मनिर्भर बेटी को अपने ही खेत को जोतने पर सामाजिक बहिष्कार का दंश झेलना पड़ रहा है। मामला गुमला जिले का है, जहां एक लड़की ने जब ट्रैक्टर से खेत जोता तो उस पर जुर्माना लगा दिया गया। गुमला में आज भी कई गांव ऐसे हैं जो जागरूकता की कमी से जूझ रहे हैं। अंधविश्वास के कारण कई ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो लोगों को झकझोर कर रख देती हैं। मामला सिसई प्रखंड के शिवनाथपुर पंचायत के डहू टोली गांव का है, जहां 22 साल की मंजू उरांव को अपनी आत्मनिर्भर प्रवृत्ति का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दरअसल मंजू के ट्रैक्टर से खेत जोते जाने पर अंधविश्वास में जकड़े ग्रामीणों का कहना है कि सदियों से चली आ रही परंपरा के तहत महिलाओं को घर के छप्पर झाड़ने और खेतों में हल चलाने से मनाही है। मंजू ने ऐसा करके गांव में महामारी और अकाल को न्योता दिया है। इस वजह से सैकड़ों महिलाओं पुरुषों ने गांव में मंजू कुमारी के खिलाफ पंचायत बैठाई थी और दोबारा ट्रैक्टर से खेत नहीं जोतने की हिदायत देते हुए मंजू से माफी मांगने को कहा। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया गया। पंचायत में भारी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने ग्रामीणों को सुरक्षित करने की बात कही। साथ ही पंचायत का फरमान नहीं मानने पर मंजू कुमारी के बहिष्कार की भी चेतावनी दी गई है। हालांकि मंजू ने ग्रामीणों के फरमान को मानने से इनकार कर दिया है। वह इसे महज एक अंधविश्वास करार देती है और कहती है कि आज की तारीख में जब एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति हो सकती है, महिलाएं ट्रेन चला सकती हैं, हवाई जहाज उड़ा सकती हैं, तो मैं भला खेती क्यों नहीं कर सकती। मंजू को खेती करने में काफी रुचि है। उसने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण के लिए आवेदन भी दिया था, पर उसे यह ऋण इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वह अविवाहित है। मंजू कुमारी ने साहूकार से ऊंचे ब्याज दर पर ऋण लेकर खेती में पूरी पूंजी झोंक दी है। लगातार परिश्रम की बदौलत उन्नत खेती की दिशा में वह सक्रिय भी है। बता दें कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई कर रही मंजू कुमारी एक सफल कृषक हैं। परिवार के 6 एकड़ जमीन के अतिरिक्त वह अपनी लगन और हौसलों के बदौलत ग्रामीण के 10 एकड़ जमीन को लीज पर लेकर धान, मकई, टमाटर, आलू व अन्य सब्जियों की खेती पिछले 2 वर्षों से लगातार कर रही है। खेती की आमदनी से उसने ट्रैक्टर व सिंचाई से जुड़े सामग्रियों की खरीदारी भी की है। जोश और जुनून मंजू कुमारी में कुछ हद तक इस तरह है कि वह खुद ट्रैक्टर चलाकर खेती करते हुए लोगों के बीच मिसाल पेश कर रही है। मंजू ने सामाजिक बहिष्कार की बात प्रशासन के समक्ष पहुंचाने के बाद मुखिया ने ऐसी घटना या पंचायत के फरमान से साफ इनकार कर दिया है। वहीं पुलिस तथा प्रशासन से जुड़े लोग भी गाँव पहुँचकर आम लोगों को समझा रहे हैं। हम अभी कृषि में जुड़े हुए हैं। हम लोग के लड़कियों के खिलाफ है और अगर हम कुछ ऐसा अलग नहीं करते हैं तो फिर हमेशा ये लड़का लड़की का भेदभाव बना रहेगा। और अगर लड़कियां कहीं पे भी जाती है तो लड़कियां को अलग नज़रिया से देखा जाता है कि लड़की है, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये मानना बहुत सोच है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। लड़कियां चाही तो बहुत कुछ कर सकती है। ग्रामीण वालों को समस्या इस बात से है कि हम ट्रैक्टर से हल जोत रहे हैं। ग्रामीण वालों का कहना है कि लड़कियां हल नहीं जोतेगी, पहले से चला हुआ नहीं है। गांव वालों का कहना यही है, चला हुआ नहीं है। तो मेरा कहना है कि पहले से कौन सा चीज चला हुआ है। गांव वाला क्या कहे? हल नहीं जोतोगी। क्यों नहीं जोतोगी? तो तुम लड़की हो। अगर लड़कियां सब कुछ करने लगेगी तो लड़का का क्या काम है। गांव से निकालने का बात रहा, उस दिन बैठक में हुआ कि एकदम इतना तत्काल में हुआ कि हम लोग कोई भी नहीं आ पाए। हम तो हम घर में ही थे, इसी की वजह से हम आ पाए। बैठक में आने के बाद में उन्होंने कहा कि हल तुम क्यों चलाएगी। तो हम बोले इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो बोले कि तुम लड़की हो, नहीं चला सकती हो। तो फिर हम बोले क्यों नहीं चला सकते हैं। तो लड़की ये गलत है। हम लोग का समाज में पहले से चला हुआ नहीं है। हम बोले कि जो करना है सो कीजिए, हम चलाएंगे, क्योंकि हम गलत नहीं कर रहे हैं, जो कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बात ये भी हुआ कि अकाल पड़ने का या कुछ बुरा घटित होने का, ये भी बात वहाँ हुआ। क्या हुआ? तो अगर हम बुरा घटित होने का बात होता तो हम आज से ट्रैक्टर नहीं चला रहे हैं। जिस दिन से लाए उसका सेकेंड दिन से हम चला रहे हैं, तो उस दिन कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। और पंचायत में पूरा जनता मिल के जल ढालने गए थे। हम लोग सबसे फर्स्ट में हम लोग दहा गए। दहा में हम लोग 5 जगह पानी ढाले। उसी जगह
में चर्चा हुआ कि आज हम लोग पूजा पाठ के टाइम में जल ढाल रहे हैं और हल चला रही खेत में, तो हम लोग को जनता को आपत्ति हुआ। आपत्ति के कारण में मंजू को हम लोग माना करने के लिए आए और वहाँ से भी हम लोग मंडप गए, देवी मंडप गए। क्या मना कि हल नहीं चलाना है? आज हल चलाना नहीं है कह के माना के, और उस जगह से हम लोग चल गए मंडप। देवी मंडप से जाके हम लोग क्या ये और बोलते हैं का चीज़ में कहाँ ये बोलते हैं वहाँ चल गए। दाहा देश वाली से आके हम लोग चल गए हैं वहाँ पाट में, पाट जगह भी गए। तो उस बात को बहान रखा कि आज हम लोग धार्मिक स्थल में हम लोग जल ढाल रहे हैं और इस तरह से विवादी काम हो रहे हैं, इस काम को रोकना है कह के पहान और पुजार मिल के वो लोग कहा कि जनता हम लोग ऐसा करेंगे कि चलो उसको मना करेंगे कह के वो लोग आई थी। हम लोग सब मिल के मना किए, लेकिन बात नहीं मानी वो। और बात नहीं मान के हम किसी का बात नहीं मान के हम हाल चलावे करेंगे, जनता को बात नहीं रखेंगे कह के वो बोली थी। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in